राजस्थान के 54 वंश कंप्लीट हुए। आधुनिक इतिहास की बात करें, आधुनिक इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? और आज अपन सब हेडिंग डालो राजस्थान का एकीकरण, डायग्राम के माध्यम से पूरा एकीकरण समझेंगे। तभी लिखो राजस्थान का एकीकरण, और लिख करके बंद कर दो लिखना, कॉपी पेन चलाना बंद करो, सबका ध्यान बोर्ड पे। लिखना नहीं, बिल्कुल पूरा समझना पहले। एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? एकीकरण लिख करके बंद कर दो। कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितना समय लगा? एकीकरण को पूरा होने में कितना समय लगा? सर बताइए बार, भूल गया? 18 महीने भी होते हैं, महीने तो 12 होते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान में लगे थे। मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण को पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह 11 दिन लगे। कितने लगे? 8 वर्ष 7 माह 11 दिन। संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष। दोनों में अंतर है ना, वो संविधान है, ये एकीकरण है। आ गई बात समझ में? इसमें इसमें सॉरी 14 आई है, 14 ही आएगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 11 बताया कि मैंने? 11 बताया था, लिख भी 11 ही दिया। चलो, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में लगे। एकीकरण को पूरा होने में कितने चरणों में पूरा हुआ? जब एकीकरण चल रहा था तो में राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासत। कितनी रियासत? ठिकाने 3। ठिकाने कितने? 3। रियासतें 19। समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने चरणों में संपन्न हुआ? रियासतें कितनी? ठिकाने 3। राजस्थान का क्या पढ़ रहे हैं वर्तमान में? अब 7 चरणों में हुआ तो 7 चरणों के नाम कौन बताएगा? 7 चरणों के नाम बताओ। संयुक्त राजस्थान और व्रत राजस्थान। क्रम से याद नहीं है? याद होंगे भी नहीं, ध्यान रखना जब तक ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे। सबसे कठिन टॉपिक है, समझ में नहीं आया तो। समझ में आ गया तो सबसे सरल टॉपिक है ये। आ गई बात समझ में? सारा ही समझ में आना क्या? पूरा एकीकरण यही याद करना चाहते हो क्या, बताओ? करवा दो सबको याद यहीं पर, ठीक है। अब सबका ध्यान बोर्ड पे। एमपी से, कहा से? हाँ, कौन है ये? एमपी से राजस्थान लेकर कौन आया? आप लेकर आएगा, आप लेकर के आओ। पहले कहाँ पढ़े थे? कह रही पढ़ा तो है, घर पे पढ़ा है? किसी से पहले पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? कौन सा गांव है? सिरोही। तो घर पे तो नहीं पढ़ सकते। ट्रिक्स वगैरह कहाँ मिली आपको? अच्छा, मोबाइल चाल चाल, ठीक है। इधर देखो सभी, कहां से आई बस? एमपी से। कहां पर आई? एमपी से बस राजस्थान आई। अच्छी बात है, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल से पढ़ो, किससे पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। मोबाइल का सदुपयोग करो। मोबाइल बनाया तो अच्छे काम के लिए बनाया है, ऐसा नहीं 24 घंटा रील देखने लिए बनाया जाए। पढ़ने के लिए तो बनाया ना। मोबाइल से कौन कौन पढ़ता है? मोबाइल से कौन कौन घर पे पढ़ाई करता है? 1 2 4 5 7। बाकी का मोबाइल ने देखो या रील देखो। तो मोबाइल जैसे हाथ में आए तो 5 मिनट देख लो ज्यादा से ज्यादा। बाकी पढ़ाई का उपयोग करो। आप मैथ समझ में नहीं आ रही, मैथ के सवाल देखो। इंग्लिश नहीं आ रही तो इंग्लिश पढ़ो। जीके समझ में नहीं आ रही तो जीके पढ़ो। कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो, सब कुछ मैटर है मोबाइल में। एमपी से बस कहां पर आई? कितने चरणों में संपन्न हुआ? देखो उधर, पहला चरण। एम से क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ।
मत्स्य संघ। दूसरा, पी से पूर्वी राजस्थान संघ। बात समझ में आ रही है? पीछे क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान संघ, सबको बोलना है। तीसरा चरण, से क्या हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा चरण, एमपी से वैसे क्या हो जाएगा? वृहद, क्या हो जाएगा? वृहद राजस्थान संघ। कौन सा चरण है? पांचवा। बस से क्या हो जाएगा? से वही संयुक्त वृहद संयुक्त राजस्थान संघ। बात समझ में आ रही है? इसको व्रत भी बोलते हैं, व्रत भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? चट्टा कहां पर आए? बस सीधा राजस्थान संघ। और सातवां भी राजस्थान संघ। वापस रिपीट करो। एम से, पी से, से, पैसे, फिर से और राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। कितने नाम हो गए? सातों के नाम भूलोगे क्या? पहले का क्या नाम है? दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का और सातवें का राजस्थान संघ। अब सातों चरणों के नाम आ गए। राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। सातों की डेट आपको याद रखनी है। डेट किस किस को याद है? तारीख बताओ पूरी। हाँ, एक साथ तारीख याद रखनी है, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं, रखने मैं बोल रहा हूं 18, 25, 18। बोलो और बोलो। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 30, 15, 26, 1। दोबारा बोलो, पूरी एक साथ बोलो। याद हो जाएंगे क्या? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। सबको याद हो गया क्या? चलो बताओ। नहीं हो, कुंड नहीं हो, हाल तक नहीं हो। बोलो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। दोबारा बोलो। हो गया क्या अब तो? अब है क्यों? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये सबकी क्या आ गई? तारीख। अब महीना याद करना है। इनके आगे क्या लिखना है? महीना। ट्रिक्स जमाओगे तभी जाके जाकर के पूरा एकीकरण आपको आएगा ना। क्या ट्रिक्स है महीनों की? बताओ। मामा, अम्मा, मंजन करो। अरे क्या करो? मामा, अम्मा, मंजन करो। मामा, अम्मा, मंजन करो। माँ से क्या हो जाएगा? मार्च। अरे माँ से, फिर माँ से मार्च, फिर ऐसे अप्रैल। ऐसे क्या हो जाएगा? अप्रैल। फिर माँ से मार्च, फिर मई से मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर। अरे न से नवंबर। आगे क्या बात समझ में? पहले मत्स्य संघ कब संपन्न हुआ? 18 मार्च को। वहां से क्या हो गया? मार्च। फिर वहां से ऐसे, वहां से वैसे, जैसे, ऐसे। 3 बार लिखने हैं 48। कितने लिखने हैं? अरे 3 बार कितने? 2 बार 49। 2 बार कितने लिख दूं? 1 बार 50, 1 बार 56। बोलो 3 बार कितने? 2 बार, 1 बार, 1 बार। सबके आगे ही क्या लगा दूं? 19। सबके आगे क्या लगेंगे? 19। अब समझ में आ गया होगा।
मैं आपसे पूछूं चौथा चरण के क्या नाम है? वृद्ध राजस्थान संघ। चौथा चरण कब कंप्लीट हुआ? 30 मार्च 1949। आगे क्या बात समझ में? पांचवा कब हुआ? दूसरा कब हुआ? दूसरे चरण का क्या नाम है? कैसे भी पूछे आंसर दे दोगे क्या? सातों के नाम आ गए, सातों की तारीख आ गई, महीना आ गया, सन आ गया। यहां तक जमा लेंगे। अब इसके बाद में इनकी रियासतों को जमाएंगे अपन। किसको जमाएंगे? रियासतों को। पहले चरण में 4 रियासत सम्मिलित हुई, ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए से, बी से, सी से, डी से धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। सीधा याद रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। टोटल कितनी रियासतें थी? 19। पहले चरण में कितनी रियासतें सम्मिलित हो गई? 4। चारों कब हुई? 18 मार्च 1948। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, करौली का विलय राजस्थान संघ में कब हुआ? करौली का विलय एकीकरण में कब हुआ? तो आप आंसर क्या दोगे? कौन से चरण में हुआ? तो मत्स्य संघ। नंबर पूछे तो पहला। आ गई बात समझ में? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। टोटल कितनी? 19। 4 तो गई ना, अब कितनी बची? 19 में 4 गए तो कितनी बची? 15 बची ना। दूसरी, दूसरे चरण की क्या ट्रिक्स है? आप रख सकते हो बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, या ये से याद रख सकते हैं कि प्रभु। अरे कौन? प्रभु काकीसा को किसको? काकीसा को झाड़ू बांटो। अरे क्या बांटो? प्रभु काकीसा को क्या बांटो? बोलो एक बार। मोदी जी का सफाई अभियान चल रहा है, झाड़ू नहीं है काकी के पास। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु काकीसा को क्या बांटो? पर से प्रतापगढ़। अरे क्या? प्रभु में ब दूसरा, लेकिन इसमें ये ब वाला लिखना है। बू से बूंदी। बू से क्या होगा? का से क्या होगा? से कोटा होता है क्या? का से कोटा कैसे लिखेंगे? हाँ बताओ क्या होता है? क्या लिखा है इसमें? का से कोटा लिखा है। फिर ये को से क्या होगा? अगले को से किशनगढ़। किसे आएगा किशनगढ़? किसु कहीं कौन है? ठीक है। का से, का साइलेंट है, का से कुछ भी नहीं है। किसे? किशनगढ़। सा से, को से, जा से, तू से, बा से, तो से। कितने हो गई टोटल? 9। अरे कितनी हो गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। 9 और 4 कितनी हो गई? 13 रियासतों में विलय हो चुका। टोटल कितनी है? कितनी बची? 7 बच गई बे। सही बची है ना? अभी सीधा सीधा एग्जाम में पूछे टोंका विलय कब हुआ, तो आंसर क्या दोगे? समझ में आयो ना आयो? आ गया। तीसरे चरण में एक ही रियासत का विलय हुआ, केवल उदयपुर। किसका विलय हुआ? एक रियासत। किसका? उदयपुर का। चौथे चरण में एक हो गई ना। चौथे चरण में 4 रियासतें, जे, 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 बी। कितनी? 4। जे, 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 बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बोलो वापस। जैसे कोई जोधपुर पहले, कोई जैसलमेर पहले। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। वापस बोलो। कितनी हो गई? 4। कितनी हो चुकी अब तक बताओ? 18 हो गई ना। कितनी बची?
18 रियासतों का विलय हो चुका, केवल एक रियासत बची अब। अरे बात समझ में, कितने चरण पूरे हो गए? 4। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब जैसे एकीकरण चल रहा था उस समय पहली चारों रियासतें ये अलग रह गई, एक जगह तो गई, लेकिन राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हुई। इन्होंने मना कर दिया, हम यूपी में मिलना चाहते हैं। कहां मिलना चाहते हैं? भाषाई आधार पर कहां मिलना चाहते हैं? यूपी में मिलना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? अब फिर राजस्थान के एकीकरण में 9 रियासतों का विलय किया, फिर 1 का किया, फिर 4 का किया, ये एक जगह हो गई। फिर इनको समझाया कि इधर ही राजस्थान में आ जाओ, समझाने पर मान गए, राजस्थान में आ गए। तो ये पहला जो चरण है, कौन सा चरण है? पहला। ये कौन से चरण में आकर के मिल गया? चौथे में। अरे ये चौथा ही है ना। वरज राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को, कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। जे भी 4 हो चुके ना। तो पहला चरण किस चरण में मिला? चौथे में। पहला आग्रह किस में मिला? चौथे में। यही चरण कौन सा बन गया? 5वां। यही चरण कौन सा बन गया? 5वां। नई रियासत नहीं आई। बात समझ में आ रही है यहां तक? कम समझ में आ? 4 चरण हो चुके यहां तक। ये सब एक जगह हो गई, वो अलग रह गई थी। वो आकर के इनमें मिली। वो आकर के इनमें कब मिली? 15 मई 1949। कब मिली? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949। आ गई बात समझ में? तो ये आकर के इसमें 15 मई को मिली, तो चरण कौन सा माना गया? 5वां। कितने चरण हो चुके? 5। छठा चरण कब हुआ? इसमें मिली सिरोही। कौन सी रियासत? सिरोही। अब सिरोही इसमें मिली, टोटल कितनी हो गई? अरे एक है ना, तो 18 त्याग हो गई थी। 18 रे कितनी हो गई? 19। चरण कितने? अब 7वें में क्या सम्मिलित होगा? 7वें में किसको सम्मिलित किया? अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा। आबू कहां पर है वर्तमान में? सिरोही में। अब इसको समझो आप। जब छठा चरण हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय सिरोही को सम्मिलित किया गया था, लेकिन पूरी सिरोही नहीं आई, आधी सिरोही आई। क्या आई? आधी सिरोही। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? आंसर क्या दोगे? सिरोही। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। अभी आधी आई है। इसके 89 गांव, कितने गांव? सॉरी 79 79 गांव, और जो माउंट आबू था उसको महाराष्ट्र में दे दिया। कहां दे दिया? महाराष्ट्र में। तो आधी सिरोही को महाराष्ट्र में दे दिया, माउंट आबू को महाराष्ट्र में दे दिया, आदि को मिला दिया। अब जो 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, इस समय जो सिरोही बाकी बच गई थी, वो सिरोही को वापस लाते हैं यहाँ पर, और जो अजमेर मेरवाड़ा अलग ही रह गया था, केंद्र शासित प्रदेश था, उसको भी मिलाते हैं। तो 7वें चरण में किसको मिलवाया? एक तो अजमेर मेरवाड़ा, किसको? अजमेर मेरवाड़ा, प्लस किसको साथ में? माउंट आबू को। अरे किसको? माउंट आबू को। इधर राजस्थान का सिरोंज बाग किसको दिया गया? एमपी को। एमपी का सुनील टप्पा किसमें लिया गया? राजस्थान में। वो वर्तमान में झालावाड़ में, झालावाड़ का बाग दिया था। तो साथ में अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू, और किसको? सुनील टप्पा को। ये कौन से चरण में सम्मिलित हुए? 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण में। रिपीट करेंगे। पहले चरण में पूरा बोलो। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। पहले चरण को चौथे में मिलाया, कौन सा बना? छठे चरण में, 7वें चरण में। टोटल कितने चरण है? 7 चरण टोटल। सुनील टप्पा ये कहां से लिया था? एमपी से। अपना सिरोंज गांव उनको दे दिया और उनका गांव अपने में ले लिया। हो सकता है भूगोल की दृष्टि से इधर उधर आना, वो उधर बैठ रहा होगा, उसका सिस्टम इसका इधर बैठ रहा होगा, रास्ता नहीं होगा, जो भी है, या सीधा अपन बोलते ना खेत ना सीधो कर लिया,
कुटाई मधेश है तो था राजस्थान अंडर, इसलिए उस गांव को इधर ले लिया। ट्रिक्स, इनकी ट्रिक्स क्या रहेगी? एमपी से बस कहां पर आई? तारीख बोले एक बार। मामा अम्मा, मां से, फिर फिर 3 बार कितने? 2 बार, एक बार, एक बार। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अब देखो, ये तो हो गई तारीख, महीना, सन, नाम और रियासतें। अरे बात समझ में। अब 4 चरणों के आपको राज प्रमुख पूछेगा, उपराज प्रमुख पूछेगा, 4 चरणों के आपको पीएम पूछेगा, 4 चरणों के आपको उद्घाटनकर्ता पूछेगा। उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इधर देखो, राज प्रमुख, कितने चरणों के राज प्रमुख? चल लिखते हैं, कितने चरणों के? 4 चरणों के। अब राज प्रमुख की ट्रिक्स आपको कैसे याद रखनी है? राज प्रमुख की ट्रिक्स कैसे याद रखनी है? बात समझ में आ रही है? बस कहां से आई थी? कहां से आई थी? उसमें एक लड़की खड़ी है। कौन खड़ी है? एक लड़की। अब लड़की खड़ी है उसके अंदर, वो सीट नहीं मिली तो खड़ी रहेगी ना। और अपने राजस्थानी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? उबी। बोले वो चोरी उबी ची बोलते हैं सा, उबी। आपको ट्रिक्स क्या याद रखनी है? उबी, बुमा। अरे कौन उबी है? बुमा। पहले चरण का ऊ से क्या हो जाएगा? उदयबान सिंह। अरे पहले चरण का क्या हो जाएगा? दूसरे चरण का बी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह। अरे बी से क्या हो जाएगा? तीसरे चरण का मा से, सॉरी, उबी बुमा, उसे उदयबान सिंह, बी से भीम सिंह, बू से, बी से क्या हो जाएगा? भूपाल सिंह, और मां से मान सिंह सेकंड, मां से मान सिंह सेकंड। इधर उदयबान सिंह धौलपुर का है। कहां का है? धौलपुर का। उदयबान सिंह कहां का है? धौलपुर का। भीम सिंह कहां का है? कोटा का। भूपाल सिंह कहां का है? कहां का हो जाएगा? उदयपुर का। ये कहां का हो जाएगा? जयपुर का। आ गई बात समझ में? उदयबान सिंह धौलपुर, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। बात समझ में आ रही क्या? चारों क्या चरणों के क्या है? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। ट्रिक्स क्या होगी इसकी बताओ? क्या ट्रिक से बोलो जल्दी। क्या लिखा है कौन है? क्यों मलिक हो ना? उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख तो ट्रिक्स है वो थोड़ी खतरनाक है। क्या है? पहले ही टीबी। क्या है? अरे टीबी बीमारी खतरनाक है कि नहीं है? उसको टीबी हो गई, वो ठीक होता है क्या? हो जाता है लेकिन कम होता है। टीबी की बीमारी बुरी है ना। तो ट्रिक्स क्या हो जाएगी? टीबी। कहते हैं कि एक ट्रिक्स और इनकी टीबी, जीबी। ये भी खतरनाक है ना, जीबी। और अपन रोज दिन भर में 1-2 जीबी तो खर्च करते हैं ना रील देखने में। तो पूरी नहीं हुई टीबी, और आगे बताऊं क्या? पीबी, टीबी और टीबी दोनों ही खतरनाक है कि नहीं है? जिसको टीबी की बीमारी हो गई भी गया काम से, और जिसको बीबी की बीमारी हो गई भी गया काम से। इधर देखो, टी से तेज सिंह। अरे टी से क्या हो जाएगा? पहले के 2 उपराज प्रमुख बने। कितने उपराज प्रमुख बने? 2। एक तो तेज सिंह और एक गणेश पाल। एक कौन सा? ध्यान रखना दोनों ही आंसर है। ये ऑप्शन हो तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये अलवर का है। कहां का है? ये करौली का है। कहां का है? आ गई बात समझ में? अच्छा,
ते समझ लीजिए। अच्छा, कंफ्यूजन है दावला। ये क्या है? करौली। इधर दूसरे का बी से क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह। बी से क्या हो जाएगा? कहाँ का ये? अरे भीम सिंह कहाँ का है? कोटा। सॉरी, भीम सिंह नहीं होगा इसमें। बहादुर सिंह। क्या होगा इसका? बहादुर सिंह। आगे आएगा भीम सिंह। ये बहादुर सिंह है बूंदी का। कहाँ का ये? बूंदी का। तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा। बीबी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह। ये कहाँ का है? कोटा का। अरे ये भी कहाँ का है? कोटा का। ये भी कौन है? भीम सिंह। दोनों में, तीसरे में चौथे में उपराज प्रमुख भीम सिंह रहेगा। और कहाँ का भीम सिंह? कोटा का। कहाँ का? कोटा का। आ गई बात समझ में? उपराज प्रमुखों में पहला उपराज प्रमुख, पहला राज प्रमुख कौन बना? दूसरे का? तीसरे का? चौथे का? उपराज प्रमुख पहले के दो थे, कौन कौन? दूसरे का? तीसरे का? चौथे का? इधर उद्घाटन करता क्या आएगा? उद्घाटन करता और पीएम। उद्घाटन करता और पीएम, चार के याद रखने हैं। उद्घाटन करता बताओ, ट्रिक्स याद रखनी है आपको। गोडगिल। क्या याद रखनी है? गोडगिल। दूसरे की भी गोडगिल। तीसरे की चाचा। चौथे की पटेल। बोलो एक बार। गोडगिल, गोडगिल, चाचा, पटेल। और बोलो। याद हो जाएगी क्या? गोडगिल, गोडगिल, चाचा, पटेल। पूरा नाम एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। पूरा नाम क्या हो जाएगा? नरहरि विष्णु गोडगिल। नरहरि विष्णु गोडगिल। चाचा किसको कहेंगे? चाचा ही है। इसका चाचा है। चाचा से नहीं समझे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। इधर पीएम। पीएम की याद रखनी है, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। बोलो एक बार। असावा वर्मा शास्त्री। और बोलो। शोभाराम कुमावत। गोकुलाल असावा। माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री। एक बार बोलो पूरा। ये चारों ही क्या है? पीएम। कितने चरणों की हो गए? चार चरणों की। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम गोकुलाल असावा। ये और ये, इसका पूरा नाम नरहरि विष्णु गौडगिल। दूसरे का भी नरहरि विष्णु गौडगिल। तीसरे का? चौथे का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इधर उपराजप्रमुख तेज सिंह कहाँ का? गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह। इधर राज प्रमुखों में उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह सेकंड। जयपुर। समझ में आ गई बात? चलो, यहां तक का आपको उतारना है। कितने चरणों में पूरा हुआ था? पहले लिखो जैसे मैं लिखूं। एकीकरण डाल करके लिखो। एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। अरे कितने चरणों में? 7 चरणों में। एकीकरण में देखो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। एकीकरण में 8 वर्ष, एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे।
लिख लिए। 8 एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। एकीकरण के समय राजस्थान में, एकीकरण के समय राजस्थान में कन्फर्म क्वेश्चन का ध्यान रखना, कन्फर्म क्वेश्चन आता है एकीकरण में से। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। ठिकाने कौन कौन से हैं? ठीक है, तीनों को लिख लेंगे। 3 ठिकाने थे ना। अब इसको उतारो पहले, डायग्राम उतारो। सातों चरणों के नाम, ट्रिक्स, महीना, रियासतें, सब कुछ लिखो। लिख लो। दूसरे चरण में 9 रियासतें, तीसरे में 1, चौथे में 4, पांचवे में, पहले में, चौथे में पहला मिला, पांचवा बना, छठे में एक ही आई, सिरोही। सातवें में अजमेर मेरवाड़ा, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो आप सोचो, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, देश आजाद 47 में हो गया। 56 तक अजमेर अलग ही रहा है, राजस्थान में नहीं था। राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग था, अजमेर का मुख्यमंत्री अलग था। कौन था अजमेर का मुख्यमंत्री? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर का मुख्यमंत्री। 56 तक कौन रहा? लिखवाएंगे भी।
छप्पन के बाद में क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं? उतार लिया, उतारो। क्या बताओ? अच्छा, बांटो। कहाँ से क्या लिखवाया? बांसवाड़ा, तो से टोंक। बाड़मेर रियासत नहीं है, एकीकरण का समय चल रहा है। उस समय टोटल रियासत कितनी? 19। टोटल कितनी? 19। 19 रियासतों का ही विलय हुआ, उससे पहले होगी रियासतें। अभी वर्तमान में जैसे जिले हैं तो ये जरूरी नहीं है सारा जिला ही रियासत चा। हरी बात समझ में? रियासतें तो 19 ही थी, जिले तो अभी 41 है, तो पहले 33 थे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जिला रियासत है, ऐसा नहीं था। कुछ जिले जोधपुर रियासत में आते थे, कुछ उदयपुर रियासत में आते थे। जैसे चित्तौड़गढ़ इसमें नहीं आया, भीलवाड़ा नहीं आया, नहीं आया ना, तो कई जिले किस में आते थे? उनकी रियासतों में। अभी जिले बनाए, पहले केवल रियासतें थी, पहले जिले नहीं थे, केवल शहर थे पहले, समझो आप। दोबारा रिवीजन कर देता हूँ, तब तक आप उतारो। एमपी से बस राजस्थान में आई, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ, से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 आपको बोल करके याद करना बार बार। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। महीनों के ट्रिक्स के लिए मामा अम्मा मंजन करो। माह से मार्च, मार्च अप्रैल, मार्च मई जनवरी और नवंबर, आपको इसे जमाना है। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950, 1956। अब सीधा सीधा पूछे कि संयुक्त राजस्थान संघ का विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। पूर्वी राजस्थान संघ का विलय कब हुआ? 25 मार्च 1948। छठा चरण कब कंप्लीट हुआ? 26 जनवरी 1950। जमा लोगे ना? पहले चरण में कितनी रियासतें? 4, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में कितनी? 9, प्रतापगढ़, बूंदी, का से कुछ नहीं होगा, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। तीसरे चरण में उदयपुर रियासत। चौथे चरण में जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। पहला चरण चौथे चरण में करके मिला, पांचवा बना। छठे चरण में सिरोही, सातवें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा प्लस माउंट आबू, जो सिरोही आधा बचा था, और सुनील टप्पा को मिलाया गया। टोटल कितना चरण? 7 चरण। सातों चरणों को पूरा होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आ गई बात समझ में? एकीकरण के समय कितनी रियासतें, ठिकाने कितने? यहां तक सबने उतार लिया क्या? चले आगे, चलो। एकीकरण के समय राज प्रमुख, एक बार रिपीट करो। राज प्रमुख की ट्रिक्स क्या लिखी थी? उसे, बीसे, भूसे, मासे। उदयभान सिंह काका, भीम सिंह काका, गोपाल सिंह, मान सिंह। राज प्रमुख की ट्रिक्स क्या थी? टीबी बीबी या जीबी बीबी। टी से, बी से, अच्छा ये जी से गणेश पाल। इधर फिर बी बी, बी से और बी से
और बी से आगे के बात समझ में। पहले के कितने उपराज प्रमुख? 2। तेज सिंह कहाँ का? गणेश पाल बहादुर सिंह बूंदी। कहाँ का? बूंदी का। इधर भीम सिंह उद्घाटन करता गोडगिल चाचा पटेल। बोलो एक साथ, एनवी गोडगिल। नरहरि विष्णु गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। चाचा बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीएम। शॉर्ट ट्रिक्स बोलो पहले, एक साथ और बोलो। पहले का पूरा नाम शोभाराम कुमावत, दूसरे का गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल, हीरालाल। उतारो इनको भी अब आगे। पूरा एकीकरण ट्रिक्स से पूरा एक ही डायग्राम में दिमाग में फिट हो गया। नहीं समझ में आता तो जिंदगी में भी ना हो। अरे कानपुरा में एक क्वेश्चन आएगा यहां से, तो ट्रिक्स माइंड में बिठा लो। दसवीं में या एकीकरण क्लास में आता है ये, बहुत लंबा आता है, इसको पढ़ने में याद ही नहीं होता। ये अभी याद हो गया आपको। बिना देखे किस किस को याद हो गया? हाथ खड़े करो। दोनों डायग्राम जो मैंने बनाए याद नहीं हुआ थोड़ी? नहीं हुआ? पहला वाला भी नहीं हुआ? हो गया? एक दो बार करके पढ़ोगे घर पे जा करके तो याद हो जाएगा। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, तेज सिंह, गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह। देवान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, तेज सिंह, गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह। सर पूरे नाम लिख लेना, नहीं समझ में आए पूछ लेना। एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। फिर दूसरे का वही नर हरि विष्णु गोडगिल, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी अप्रैल का महीना आधा मई है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका सारे सब्जेक्टों का। 1.5 महीना भी तो आप 9 से 6 घंटे पढ़ते हो। 1.5 महीना, 15 दिन तो हो गए पढ़ते हुए। 10 दिन कितने दिन हो गए? 7-8 दिन। 6 से चलाना इनका। कहाँ से पढ़ाए थे? बात किया हुई है 14 दिन, 7 दिन ही दाल थोड़ी। अभी इतना कोर्स करवा दिया आपका, देखो आप कितनी हिस्ट्री पढ़ ली, कितनी कल्चर पढ़ ली, है ना? और आपने कितनी, आपकी आधी हो गई शिक्षण विधियां। कल पढ़ाए थे सर ने शिक्षण विधियां, ज्यादा नहीं है कोर्स, लंबा सिलेबस नहीं है उनका। शिक्षण विधियां लगभग आधा कोर्स हो चुका, अप्लाई समझो आप।
तो उसमें समझना ही है, उसमें ऐसा नहीं कि बोले एक एक पूरा पढ़ाना तो कल हिस्ट्री पूरी पढ़ानी है, शिक्षण विधि में ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण विधियाँ पूरी एक बार समझ में आ जाए, बस कहानी खत्म। आधा आप समझ चुके, आधा और समझाना है। रीजनिंग आपकी चल रही है, सर ने पढ़ाया, सर भी पढ़ा रहे कंटिन्यू, फिर वो आएंगे फिर पढ़ा देंगे। अभी पॉलिटिकल जोग्राफी भी चालू होगी। सारे टीचर, एक भी टीचर आपके ऐसा नहीं है कि जो बीएसटीसी को पढ़ाने के लिए आता हो या बीएसटीसी के पेचों पढ़ा रहा हो या पहली बार पढ़ा रहा हो। 10 साल से कम अनुभव किसी भी टीचर का नहीं है। जो कल आए थे ना उनको पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। अब जो आएंगे पॉलिटिकल वाले वो 20 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। आज के 10 साल पहले तो तेजस आईएएस कोचिंग है जयपुर, वहां पढ़ाते थे, वो अभी कोटा पढ़ा रहे हैं। सर्जन क्लास है जिसमें लगभग 10,000 बच्चे वहां से आएंगे, वो एक दिन की छुट्टी लेके आएंगे, वो फिर 7 दिन में एक दिन के लेंगे कोटा से। देव क्लासेज नहीं है कोटा में, देव क्लासेज बूंदी में है। जो कल आए थे वो देव में पढ़ाते हैं, पहले कोटा थे, देव में पढ़ाते हैं बूंदी में। लाइट गई, फिर कल पड़ा है इन्वर्टर, लाइट जाती, कहता है कि बंद करो सब। तो चल रखिए क्या, ठीक है। गोडगिल, एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। पीएम कुमावत, शोभाराम कुमावत, लिखो, लिख लिया। गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, गोकुललाल वर्मा तो जानते हैं ना, माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम कौन है? राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम। निर्वाचित मनोनीत दोनों में अंतर है। हाँ, जनता ने वोट दिया तो मनोनीत कौन है, निर्वाचित कौन है? एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं इसे। हाँ, निर्वाचित। टीकाराम पालीवाल, दौसा निवासी। चलो, उतार लिया सबने, आगे चलिए क्या, लिया? चलो जल्दी बताओ, कुमावत का पूरा नाम कहाँ है? शोभाराम कुमावत। अब तक याद हो जाना चाहिए, 10 बार बोल चुका। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल, हीरालाल, ये क्या है चारों? अब क्या बनेंगे? सीएम, मुख्यमंत्री। अरे बात समझ में? चलो आगे देखो सभी, यहां तक डायग्राम सबको याद हो गया? कॉपी को बंद करो सब। बंद करने का मतलब देखना नहीं है, चाहे खुली रखो लेकिन देखना नहीं है, बिना देखे याद करना। अब याद करना क्या, एक तरीका याद करने का, मन को एकाग्र कर, एकाग्र कर जानते हो, बिल्कुल आंखें बंद करके है। हाँ, इधर उधर मन भटकना नहीं रहना चाहिए। कितने चरणों में संपन्न हुआ? बिना देखे बोलना है, 7 चरणों में। उसमें कितनी रियासतें, कितने ठिकाने? 7 चरणों की ट्रिक्स क्या थी? एमपी से बस राजस्थान आए, एम से, पी से, से, वैसे, फिर से, फिर राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। तारीख बोलो एक साथ। तो याद हो गया।
18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। दोबारा बोलो। फिक्स बताओ महीनों की। मामा अम्मा मंजन करो। माँ से, फिर माँ से, ऐसे, फिर माँ से, मंजन ऐसे, मामा अम्मा मंजन करो। मैं से, जैसे, ऐसे, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 1 बार। अंडा तक सबने याद है क्यों ना? तो मतलब से 7 चरणों का नाम, 7 की तारीख आपको याद हो चुकी। बात समझ में आ रही है? सबसे कठिन चीज जितनी ना हुई हो। पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें, तो नाम बताओ। दूसरे की ट्रिक्स बोलो। प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। दोबारा बोलो एक साथ। परसे, दूसे, तीसे, सासे, तोसे, कासे, जासे, से, तोसे। बात समझ में आ गई क्या? कितनी हो गई? 9। तीसरे में उदयपुर। चौथे की ट्रिक्स बोलो। जे, जे बी, जैसे, 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 बी से। पांचवा चरण कैसे हुआ? पहला आकर के चौथे में मिला, हुआ 5वां। छठे में, 7वें में मेल टप्पा। पहला डायग्राम सबको याद हो चुका। आगे के बात समझ में कन्फर्म आएगा क्वेश्चन। अब आगे आओ, आप से आगे बढ़ो। पहला राज प्रमुख। राज प्रमुख की ट्रिक्स क्या थी? बोलो दे से, बी से, बी, बूमा बू से, मां से। आगे बात समझ में? चलो, राज प्रमुख की ट्रिक्स बताओ। टीबी, डीबी दोनों क्या होती है? खतरनाक। टी से तेज सिंह और गणेश पाल दोनों थे। टीबी, बी से बहादुर सिंह, और बी से, और बी से उद्घाटन करता है। ट्रिक्स बोलो। और बोलो। चेतन मन को चेतन मन मिलाओ, याददाश्त बढ़ेगी ना। अरे आप साइकोलॉजी पढ़ोगे आप जब रीट की तैयारी करोगे। 90% अचेतन मन होता है पीछे, चेतन मन मात्र 10 है। क्या होता है? सारी चीजें 24 घंटे याद रहो जगह। जैसे आवश्यकता पड़ी अचेतन ऑटोमेटिक आती नहीं आती? आती है ना। गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल का पूरा नाम बताओ। हरि विष्णु गोडगिल। चाचा बोले तो, पटेल बोले तो, पीएम बताओ। पावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो एक बार मावत का पूरा नाम, असावा, वर्मा, शास्त्री। अब तक पढ़ा जी सबने याद है क्यों? क्या बताओ? सबने क्यों? अरे नहीं वाह। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया भी, कन्फर्म है। अरे बात समझ में? घर जाके एक बार और पढ़ लेना। अब इसके आगे के तथ्य देखो। इसके आगे के तथ्य देखो। एकीकरण के समय हेडिंग डालो। हेडिंग डालो एकीकरण के समय। अब जो भी लिखेंगे ना वो सारे कौन से समय के लिखेंगे? एकीकरण के समय के। सने आगे पीछे के नहीं, एकीकरण के समय। हेडिंग डालो एकीकरण के समय, और फिर 1 2 3 डाल के। पहला है लिखो, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। अब मैं कब की बात कर रहा हूं ये? बात समझ में आ रही जगह?
आगे पीछे की बात नहीं कर रहा, कौन से समय की बात कर रहा हूं? एकीकरण के समय। तो लिखो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। सबसे बड़ी रियासत। क्या आंसर आएगा बताओ? सबसे बड़ी रियासत, आंसर लिखो मारवाड़। एकीकरण को किस माध्यम से पढ़ेंगे? केवल 15-20 क्वेश्चन लिखने हैं बस, एकीकरण जाएगा आपका, पीकी कंप्लीट है ये। सबसे छोटी रियासत, छोटी रियासत। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप कोई सा भी एग्जाम दो, बहुत लंबा टॉपिक है। इसको डायग्राम इस तरह किया कि सारे क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन ध्यान भी घुमाओ, अपना आंसर आएगा। कैसे भी क्वेश्चन आए एग्जाम में। सबसे छोटी रियासत, ध्यान रखना, बड़ी पूछ सकता है, छोटी भी पूछ सकता है। बड़ी का आंसर क्या था? छोटी का बताओ। छोटी का आंसर आएगा सापुरा। छोटी कौन सी? सापुरा। सापुरा रियासत थी। अब सबसे पुरानी, हाँ, पुरानी रियासत, समय की बात चल रही है, ये तो दिमाग में रहेगा ना। सबसे पुरानी रियासत बताओ कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन रियासत बताओ। राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन रियासत, जो बच्चे पहले दिन आए थे, जब मेरी पहली क्लास थी, बता दिया। हाँ, आंसर आ रहा है बेटा, शाकंभरी रियासत। आगे को पट रहा है, पालो दबरियो से, अरे रिवीजन भी किया करो। राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन रियासत शाकंभरी रियासत, अभी मत लिखना। राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन है शाकंभरी, लेकिन एकीकरण के समय की बात चल रही है। एकीकरण के समय शाकंभरी रियासत नहीं थी, अभी 19 रियासतें आई है ना, सम्मिलित करवाया ना मैंने को। शाकंभरी आई थी क्या? शाकंभरी को अभी कौन से समय की बात चल रही है? एकीकरण के समय की। इस समय 19 में से बतानी है प्राचीन, आंसर तो 19 में से तो देना है। अरे चारों जो आंसर लिख रहे हैं आप, बड़ी छोटी पुरानी नहीं, ये आंसर किस में से दे रहे हैं अपन? 19 में से। किस में से दे रहे हैं? सब उनमें, उनकी तो बात चल रही है, एकीकरण के समय की बात चल रही है। हेडिंग डलवा दी ऊपर, एकीकरण के समय। एकीकरण के समय शाकंभरी थी नहीं, तो आंसर क्यों देंगे? अब 19 में से कौन सी प्राचीन, यही तो आंसर देना है। लिखो मेवाड़। अब दोनों क्वेश्चन आ गए, तो सीधा पूछे एकीकरण के समय राजस्थान की प्राचीन रियासत, आंसर क्या दोगे? ऐसे पूछे राजस्थान के इतिहास की प्राचीन, तो आंसर क्या दोगे? है। आ गई क्या बात समझ में? इतिहास की शाकंभरी, एकीकरण के समय मेवाड़। ठीक है। कोता, नवीन रियासत, ये पुरानी है, अब नवीन की बात चल रही है। नवीन रियासत, नवीन रियासत बताओ कौन सी है? बताओ नवीन कौन सी है? आई समझ में? झालावाड़। राजस्थान की रियासत कौन सी है? झालावाड़। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए? बड़ी, छोटी, पुरानी, नहीं, सब क्लियर? देखो एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, कौन कौन से उनके नाम लिखेंगे अब। रियासतें 19 थी, 19 आप लिख चुके, एकीकरण करवाया था ना 7 चरणों में, रियासतें आ गई आपकी ऑटोमेटिक उसमें, है ना। ठिकाने कौन कौन से? 3। पांडव कितने भाई थे? अरे कितने भाई थे? 5 में सबसे छोटे का नाम है नकुल, सबसे छोटा कौन सा था? नकुल। और ठिकाने भी छोटे ही हैं, नकुल से न से नीमराणा, ऐसे क्या हो जाएगा? से कुशलगढ़, अरे कु से क्या आ जाएगा? कुशलगढ़। ऐसे लावा, लावा वर्तमान में टोंक में पड़ता है, कहां पड़ता है? लेकिन ध्यान रखना एकीकरण के समय टोंक में नहीं था, जब एकीकरण चल रहा था
समय जयपुर रियासत में पड़ता है। रियासत में लिखना नहीं, पहले समझ लो बेटा, बाद में हो गया। आप तो ऐसे पूछेगा, मैं आपको पहले बता दूं ठिकाने कब सम्मिलित हुए। अभी 7 चरणों में नहीं आई ना, रियासत जब हुई उस समय उस रियासत का ठिकाना ऑटोमेटिक साथ ही आ गया। क्या समझे आप? ठिकानों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रियासत में जिसमें था उसके साथ ही आ गया। आ रही है बात समझ में? नीमराना कहां पर है? अलवर में। मैं आपसे पूछूं नीमराना का विलय कब हुआ? तो नीमराना का विलय कब हुआ? बात समझ में आ रही है ना? आगे आगे नहीं समझ में आई? अलवर के दिया हो, अलवर का विलय कब हुआ? पहले चरण में हुआ ना, 18 मार्च 1900। इसका भी उसी दिन हुआ ना, पहले समझा दिया, रियासत के साथ ठिकाना आ गया। अलवर जब आई तभी नीमरान आ गया। आ गई समझ में? अलवर तब जब आएगा उसी समय क्या आएगा? अलवर पहले चरण में आएगा, तो ये भी पहले चरण में आया कि नहीं आया? ठीक है। कुशलगढ़ कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है? अब मैं आपसे पूछूं बांसवाड़ा का विलय कब हुआ? चरण में हुआ क्या? ट्रिक से याद है ना? बांसवाड़ा का दूसरे चरण में हुआ, तो कुशलगढ़ का भी कब होगा? क्या चीज आ गई ना, अलग नहीं है, उसके साथ आ गया। अब मैं आपसे पूछूं लावा का विलय कब हुआ, बताओ। बस यहाँ आपका आंसर गलत था, कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। टोंक में है ना। अब इसके साथ हुआ, सर समझ में, बाकी के नहीं है। आ गई बात समझ में? मैं कहना चाह रहा हूं लावा जयपुर रियासत में था उस समय। कौन सी रियासत में? लावा उस समय कौन सी रियासत में? तो जयपुर के साथ आएगा, ना कि टोंक के साथ। टोंक तो जिले में अब आया है, जिला तो बाद में बने थे ना। टोंक जिले में तो अभी है ये। समय कौन सी रियासत में? जयपुर कब हुआ? 30। आगे के बाद समझ में? लावा भी 1950 में हुआ, ना कि टोंक के साथ हुआ। अभी वर्तमान में कौन जिले में आता? तो आंसर क्या देना है? अब सब कुछ आ गया। तारो तीनों ठिकानों के नाम लिखो, इमरान, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक। लिखना एकीकरण में लावा जयपुर रियासत में था। समझ में ना आवे अभी कौन? लावा टोंक पूछा था, लावा का विलय कब हुआ? अधिकतर बच्चों का गलत हो गया, सबका दिमाग में अच्छी भाई लावा टोंक मचो, टोंक के साथ ये सब, जबकि ये जयपुर के साथ हुआ है। आरपीएस ने भी क्वेश्चन पूछा है, कौन सी रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? बताओ। ना, अरे बुद्धि लब्धि, आप साइकोलॉजी आएगी आपके आगे चल करके, तब रिट का एग्जाम दोगे। एक बुद्धि लब्धि का भी एक टॉपिक है, 60 से 80, 80 से 100, 120 से ऊपर सुपर डुपर। हाँ समझ में आ रही है ना? आपकी बुद्धि लब्धि कितनी, अगर जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप कैच करते जा रहे हो तो तुरंत आपका आंसर आएगा। 5 बार समझे तो उनका आईक्यू लेवल 60 ही है। आपका जैसे आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आपका अधिकतर आईक्यू लेवल लगभग आईक्यू लेवल ये सारी ना, कैच करने की क्षमता, दिमाग कितना चलता है, कितना जल्दी कैच कर रहा है, या 5 बार समझाने में नहीं समझ रहा है। 60 ही है आईक्यू लेवल। भगवान ने सबको एक जैसा ही दिया है दिमाग, इस्तेमाल करके उसको है। अरे एक चीज देखी होगी आपने, साइकिल या बाइक देखी होगी, आप साइकिल बाइक को चलाओगे नहीं, धीरे धीरे उसे जंग लगेगा ना, तो धीरे धीरे चाल ली, रोज चलाओगे तो स्पीड चलेगी वो। आप दिमाग का इस्तेमाल करके स्पीड बढ़ा सकते हो, बुद्धि बढ़ा सकते हो। लब्धि बढ़ाने का कोई सूत्र नहीं है, लब्धि बढ़ाने की कोई चीज नहीं। ऐसा नहीं है कि बादाम खाने से बुद्धि, ऐसा नहीं है। बढ़ती है क्या?
गुरुजी बड़े से बढ़ती है, अरे बढ़ती है क्या, बढ़ती है फिर बने का चौचुरी बदा में बोले पड़ी जमा के वो ज्यादा खा लेता एज में मेरे जाओ से भी खाने से नहीं बढ़ती, जो आप खाते आ रहे हो खाओ, इस्तेमाल दिमाग का सही टाइम पर करो, ऐसा इस्तेमाल करो कि से पढ़ना तो पूरा दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो ऑटोमेटिक आएगी वो। घर जा रहा एक ने फाँक्या निकाल लिया, फिर मोबाइल देख लिया, फिर हंडी चल गया, पता कर लिया, फिर सो लिया, फिर घर का बैठ गया, पढ़ाई को मन ही न कर रही हो, तब तो घटेगी ना, क्या करे भाई पढ़ना पढ़ा झंडे रहे। अरे बात समझ में, कितने ठिकाने, पहला, दूसरा, तीसरा, अलावा, आगे चलो। देखो एकीकरण के समय, क्या हेडिंग डाल दिया ना आपने, फिर भी लिख लो एकीकरण के समय राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम, या सीधा भी लिख सकते हो राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम, राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम, राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम बताओ कौन है। अरे मनोनीत, पहला मनोनीत सीएम होगा हीरालाल शास्त्री, होगा हीरालाल शास्त्री। अब बताओ राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम, लेकिन पढ़ लो आप, आपको तो पढ़ना है। राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम, बताओ आंसर है मैंने अभी, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल पहला निर्वाचित सीएम टीकाराम, मनोनीत हीरालाल शास्त्री, अलग अलग है। मनोनीत कमेटी ने, लोगों ने नियुक्त कर दिया, अपने गांव में नहीं होता क्या, तो ऐसे मेंबर बन गए, चुनाव नहीं भी है ना, किसी का विरोध नहीं, सरपंच बन गया वैसे, इधर चुनावी। अब मैं आपसे पूछूं ऐसा सीएम तो निर्वाचित भी हुआ हो, तो निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी रहा हो। राजस्थान के 3 सीएम मनोनीत हैं, ऐसा सीएम का नाम बताओ जो मनोनीत हुआ हो, मनोनीत करके भी सीएम रह गए राजस्थान का, चुनाव लड़कर के भी सीएम रह गए, बताओ उसका नाम। राजस्थान का मनोनीत सीएम, राजस्थान का मनोनीत निर्वाचित दोनों इसमें है, अलग अलग भी है, पहला निर्वाचित भी आ गया, पहला मनोनीत भी आ गया। अब लिखो राजस्थान का मनोनीत व निर्वाचित सीएम, इसका आंसर राजस्थान का पहला मनोनीत व निर्वाचित सीएम, देखो जयनारायण व्यास, आंसर क्या है इसका, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी, जयनारायण व्यास को मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं, तो आप लिखो जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, लिख लिए। तो मनोनीत हो गया, निर्वाचित हो गया, मनोनीत निर्वाचित हो गया। अब मुझे बताओ कि राजस्थान के सीएम तो बन रहे हैं, 47 देश आजाद हो गया ना, 56 तक अजमेरा लगी रहा, राजस्थान में नहीं आया, 1956 में आया 1 नवंबर 1956 को, तब तक अजमेर का सीएम अलग था, बताओ कौन था। देखो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का सीएम, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का सीएम, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का सीएम हरिबाऊ उपाध्याय, हरिबाऊ लिख रहा हूं बोर्ड पे, लिखो हरिबाऊ
उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का सीएम हरिभाऊ उपाध्याय। ये सब एकीकरण के समय की चीजें लिख रहे हैं अपन, है ना। उपाध्याय लिख लिया सबने। तो ये सीएम से संबंधित क्वेश्चन थे। पहला कौन सा, आखिरी कौन सा? अच्छा चलो 2 मिनट। एक क्वेश्चन और लिखो। पूर्ण एकीकरण 1956 के दौरान राजस्थान का सीएम। पूर्ण एकीकरण 1956 के दौरान राजस्थान का सीएम। 1956 के दौरान राजस्थान का सीएम बताओ कौन है? एकीकरण, पूरा एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उस समय कौन था राजस्थान का सीएम? में पैदा नहीं था सर, उठा मान ध्यान कौन है? सही आंसर है। देखो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? लाल सुखाड़िया। समय का है मुझे पता है। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। हाँ लिख लिया। देखो इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, मतलब आज दिन तक इससे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। गहलोत जी 15 साल ही रहे हैं, ये 17 साल रहे हैं। देख लो कब से कब तक रहा, 1954 से 71 तक। चौवन से 71 मतलब 17 साल रहा ही। साल सुखाड़िया जी कितने साल रहे? 17 साल। अब गहलोत जी वापस बन जाते भी या अगली बार बन जाएंगे, सकता है नहीं को रुको। हाँ 15 साल ही है आज दिन तक का, कितना है? 17 साल। एकीकरण से संबंधित 5-10 किस्म लिखने, एकीकरण से संबंधित एकीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये आपको 10-5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में लिखेंगे।